हूँ ज्योति और मेरे चैनल फन फूडी में आपका स्वागत है। तो गाइस, आजकल एड़ी दर्द, कमर दर्द, पैर दर्द, घुटनों का दर्द, इससे तो हर कोई परेशान है। इसके इलाज के लिए सब महंगे महंगे डॉक्टर के पास भी जाते हैं। डॉक्टर के पास हम तब जाते हैं जब हमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्यों ना थोड़ी सी प्रॉब्लम से ही इसका इलाज किया जाए। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी होम रेमेडी जिसका यूज करके आपको घुटनों का दर्द, कमर दर्द, एड़ी का दर्द या फिर पैरों में जलन, इन सब से बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, जब भी मिले आपको फन फूडी से वाइब तो कर लीजिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो आइए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, आजकल घुटनों के दर्द की समस्या आम हो गई है। फिर चाहे वो बच्चे हों या बड़े, हर किसी को घुटनों के दर्द की समस्या बिल्कुल आम हो गई है। अगर आपके एड़ी में स्वेलिंग है, दर्द है, आप इस नुस्खे से उसे भी दूर कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा देसी और अनोखा उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपका 20 साल पुराना भी दर्द एकदम गायब हो जाएगा। घुटनों में ही नहीं बल्कि आपकी अगर किसी भी मांसपेशियों में दर्द है, आपके पैरों में स्वेलिंग है या फिर वेट ज्यादा होने की वजह से आपके पैरों में दर्द रहता है, तो आप एक बार इस होम रेमेडी का यूज जरूर करें। इस नुस्खे के लिए आपको जिस भी सामान की जरूरत है वो आपके किचन में इजीली मिल जाएंगे। बस आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है जिससे कि आपका कोई भी स्टेप मिस नहीं हो जाए, वरना आपको रिजल्ट बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसके लिए जिस सामान की पहले आपको जरूरत पड़ेगी वो है अदरक। अदरक तो आपकी किचन में इजीली मिल जाता है। तो अब आपको करना क्या है, आपको अदरक की इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट करना है। अगर आपके दोनों घुटनों में प्रॉब्लम है तो आपको अदरक के ज्यादा स्लाइस करने हैं, जिस तरह से यहाँ पर मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों, अगर आपके घुटनों में ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर आपको गठिया का दर्द है या आपकी मांसपेशियों में खिंचाव है या फिर आपका वेट इतना बढ़ गया है कि आपके घुटनों में दर्द रहने लगा है, तो उन सब के लिए ये अदरक एकदम रामबाण का काम करेगा। अब आपको जितने स्लाइसेस की जरूरत है आप उतने स्लाइसेस कट कर लें। अब आपको अपने मसालदानी में से कुछ चीजों की जरूरत है, ये आपको आसानी से किचन में आपकी मिल जाएंगी। आपको लेनी है थोड़ी सी हल्दी और इन सारे अदरक की स्लाइसेस पर आपको इस तरह से स्प्रिंकल कर देना है। हल्दी में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो हमारे दर्द को कम करने में बहुत यूजफुल है। इसके बाद आपको लेना है सेंधा नमक, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। सेंधा नमक भी एक बहुत ही अच्छा दर्द निवारक होता है जिसे कि बहुत सालों से यूज किया जा रहा है। सेंधा नमक में होता है मैग्नीशियम और सल्फेट, जो कि दर्द को दूर करने में बहुत ही कारगर होता है। अगर आपके घुटने में काफी टाइम से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप दर्द या सूजन है, तो आप इस सेंधा नमक का यूज जरूर से जरूर करें। अब इसके साथ ही आपको लेना है सरसों का ऑयल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप तिल के ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। दोनों ही तेल हर मामले में दर्द को दूर करने में कारगर है। अब इन तीनों ही चीजों को आपको अदरक के स्लाइसेस पे डाल देना है। अब तवे को रखना है गैस पर और गैस की फ्लेम को स्लो कर देना है। अब इन अदरक की स्लाइसेस को आपने तवे के ऊपर रख देना है और एक बात का खास ख्याल रखना है कि आपको इन स्लाइस को बिल्कुल भी जलाना नहीं है। अगर आपके घुटनों में या फिर पिंडलियों में बहुत ज्यादा दर्द है, आप महंगे से महंगी डॉक्टर की दवाई खाकर थक गए हैं, तो एक बार आप इस होम रेमेडी का यूज जरूर करें, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। यहाँ पर आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आप इसे हल्का सा गुनगुना ही करना है, इसे बिल्कुल भी जलाना नहीं है। और इसे पूरी रात भर के लिए आपको इसे अपने घुटने पर लगाना है और वो किस तरह से लगाना है वो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। एक बार आप इस देसी नुस्खे का यूज जरूर करें, आपको 101% अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको इन स्लाइसेस को इतना ही गर्म करना है जितना कि आप टॉलरेट कर सकें। आप इसे रात भर के लिए अपने घुटनों पर लगाकर रखें और सुबह तक देखेंगे कि आपके घुटनों में दर्द भी कम होगा और उसकी स्वेलिंग भी काफी हद तक कम हो गई है। बस आप हर स्टेप को इसी तरह से फॉलो करें जिस तरह की वीडियो में दिखाया जा रहा है और आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इससे कितना फायदा हुआ। जिनकी उम्र 40 साल से ज्यादा है और उनके घुटनों में प्रॉब्लम होने लगी है, तो वो इस होम रेमेडी का यूज जरूर करें। तो आइए अब बताते हैं आपको इसे यूज करना कैसे है। देखिए, अगर आपके नी में इस तरह से स्वेलिंग है या फिर काफी टाइम से आपके घुटनों में दर्द है, तो आप इस देसी नुस्खे का यूज जरूर करें। मेरी दादी नानी भी इस नुस्खे का यूज करती थी और उन्हें काफी हद तक बहुत आराम मिलता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस देसी नुस्खे की मैं भी वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आपको इन अदरक की स्लाइसेस को अपने नी पर इस तरह से बिछा देना है।
अगर आपकी दोनों नी में पेन है तो आप इस तरह से अदरक की स्लाइसेस को दोनों घुटनों पर रखें। ये एकदम देसी तरीका है, इससे आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा, क्योंकि ना तो हमने इसमें किसी भी तरह का केमिकल का यूज किया है और ना ही किसी भी मेडिसिन का। बस इनको लगाते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये स्लाइसेस कुछ हद तक थोड़े से गर्म होने चाहिए। अब इसके बाद आपको घुटनों पर इस तरह से कॉटन रख देनी है। अगर कॉटन नहीं है तो आप कोई सा भी कपड़ा ले सकते हैं। अब इस कॉटन या फिर कपड़े के ऊपर आप इस तरह से कोई सा भी पट्टी बांध दें। आप चाहे तो इसे बांधने के लिए हैंकी का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये अदरक की स्लाइसेस अपनी जगह से हिले ना। मैं यहाँ पर गरम पट्टी का यूज कर रही हूँ, जिससे कि घुटनों में कुछ देर तक गर्माहट बनी रहे। और इसी तरह से इस पट्टी को आपको सुबह तक बांधे रहना है और मॉर्निंग में आप देखेंगे कि आपकी दर्द और स्वेलिंग काफी हद तक कम हो गई है। आप एक बार इस ट्रिक का यूज जरूर करके देखिए, आपको काफी हद तक आराम मिलेगा। घुटनों में ही नहीं बल्कि आपकी अगर किसी भी मांसपेशियों में दर्द है, आपके पैरों में स्वेलिंग है, गठिया बाय के दर्द से परेशान है, या फिर चोट लगने की वजह से आपके पैरों में या फिर घुटनों में प्रॉब्लम है, या फिर वेट ज्यादा होने की वजह से आपके पैरों में दर्द रहता है, तो आप एक बार इस होम रेमेडी का यूज जरूर करें। आपको 101% फायदा मिलेगा। अगर आप तरह तरह की मेडिसिन खाकर थक गए हैं तो एक बार आप इस देसी नुस्खे का यूज जरूर करें। देसी नुस्खे अगर आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे तो आपका नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे, लेकिन आपको इस नुस्खे को एक बार ट्राई जरूर करके देखना होगा और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कितना फायदा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।